अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वफाकी इदारे और पुलिस और उनके जो भी क्लूज़ मिले हैं उनसे ऐसा ही लगता है कि चंद दिन या फिर कुछ हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा कोई फ़ैसला हमारे सामने आ ही जाएगा जिससे ये केस हुमैरा असगर का अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हुमैरा असगर एक मशहूर अदाकारा और मॉडल, उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट से मिली थी, डेड बॉडी, और उसके हवाले से डीएनए के जो है वो के लिए भिजवा दिया गया था। उनके भाई जो हैं उनके ब्लड सैंपल्स भी लिए गए थे डीएनए के लिए, और उसके हवाले से केमिकल जो है एग्जामिनेशन करने के लिए उनके सर के बाल और फेफड़ों के जो वो नमूने हैं वो भी भिजवाए गए थे लेबॉरेटरी। उसके हवाले से उनकी क्या रिपोर्ट आई है, उसमें क्या इंकशाफात हुए हैं, वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन लगा लें, कुछ दिन पहले एक पीएम पोर्टल पे एक किसी ने कंप्लेन कराई थी डॉक्टर सारिम जो है सज्जाद, उनके हवाले से, और उनके वालिद सज्जाद हकीम के हवाले से रिपोर्ट कराई गई थी कि ये इस कत्ल में मुलव्विस है, और नाम भी दिया गया था रिपोर्ट कराने वाले का। और उन्होंने कहा था जी कि मैं डॉक्टर कायनात जो हूँ, डॉक्टर सैयदा कायनात, मैं रिपोर्ट करवाती हूँ कि डॉक्टर सीरम जो है इस मर्डर में मुलव्विस हैं। और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे हुमैरा असगर मॉडल जो थी इनके साथ, और फिर हालात ख़राब हो गए और फिर ये इनको नशा आवर अद्वियात देते रहे। और इनके वालिद भी जो हैं सज्जाद हकीम सज्जाद साहब, उनके हवाले से भी ये लिखा गया, रिपोर्ट में ये लिखा गया कि जी इन्होंने भी हुमैरा असगर जिनका मर्डर हुआ है उनके साथ ज़्यादती की। सज्जाद हकीम साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, वो भी जी खुल कर के सामने आ गए हैं। हकीम सज्जाद और उनके बेटे सीरम सज्जाद भी, जिन पर के इल्ज़ाम लगाया गया हुमैरा के कत्ल में मुलव्विस होने का, वो भी खुल कर के सामने आ गए। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने इस हवाले से क्या बात की, उन्होंने क्या इंकशाफात किए और क्या कहा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इनकी केमिकल एग्जामिन जो रिपोर्ट आई है। तो इसके हवाले से आपको बताते चलें कि बालों के जो नमूने लिए गए थे वो ये प्रूफ कर देते हैं बहुत जल्द कि जी कोई नशा आवर अद्वियात या कोई जहर अगर दी गई हो बॉडी में तो वो उसके जो है बड़ी जल्दी इंकशाफात हो जाते हैं। उसके लिए जी बालों के, सर के बालों के नमूने लिए गए थे, लेबॉरेटरी भिजवाए गए थे एग्जामिनेशन के लिए। उनकी रिपोर्ट आपके सामने हम जी पेश करते हैं। बताया ये जा रहा है कि जी कोई नशा आवर या जहर या सुकून दे अद्वियात जो है वो नहीं दी जा चुकी। ठीक है, ऐसी कोई अद्वियात जो है वो नहीं दी जा चुकी, कोई शवाहिद नहीं मिले उनके इस केमिकल रिपोर्ट में। इनके जो आए हैं रिपोर्ट एग्जामिनेशन की, उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। इसके अलावा और बहुत सी एग्जामिनेशन करनी बाकी थी, लेकिन बॉडी चूँकि अपने डिकम्पोजिशन के जो लास्ट मराहिल में थी, आखिरी मराहिल में थी, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट डिकम्पोज हो चुकी हुई थी, जिसकी वजह से कि और भी ज़्यादा जो है एग्जामिनेशन नहीं हो सकी उनकी बॉडी के, जो भी इंक्वायरी करनी थी। इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि टीम ने एक से ज़्यादा बार जाए वकुआ का विज़िट किया ताकि और भी मज़ीद क्लूज़ जो हैं वो इकट्ठे किए जा सकें। अच्छा, अब हम बात करेंगे डॉक्टर सारिम सज्जाद और उनके वालिद हकीम सज्जाद के हवाले से। जी वो भी खुल कर के सामने आ गए हैं, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। हमारे एक बहुत सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनको उनके वालिद ने भी इंटरव्यू दिया है। और जो डॉक्टर सीरम हैं सज्जाद, जिनका ख़ास तौर पर नाम जो है वो ले करके ये कहा गया था कि ये मुलव्विस हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर सारम ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, उनके वालिद ने भी, और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल का हूँ। मेरे वालिद सज्जाद जो हकीमी का काम करते हैं, और मैं तो कराची में रहता ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर इस्लामाबाद या हैदराबाद में रहता हूँ। आप मेरी CDR चेक कर सकते हैं, आप मेरी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। मैं नहीं जानता था कि हुमैरा कौन है। रिपोर्ट सामने आने के बाद मैंने हुमैरा के बारे में न्यूज़ से उनको जाना। उन्होंने बताया कि दुश्मनी या कंपेटिटर्स जो हैं वो हो सकते हैं इस कंप्लेन के पीछे, जिन्होंने ये रिपोर्ट जो है गलत रिपोर्ट दर्ज कराई है मेरे और मेरे वालिद के ख़िलाफ़। ये हमारी जो है दुश्मनी है, और उसके हवाले से भी जो लोग हैं वो इसमें मुलव्विस हो सकते हैं। तो मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं हुमैरा को इस मर्डर केस के पहले से जानता था,
और मैंने न्यूज़ के हवाले से इनको जाना, न्यूज़ देखी, पता चला ये कोई ख़ातून थी, अदाकारा रह चुकी हैं, मॉडल थी। और फिर वो कहते हैं कि मैंने पूरी डिटेल इनकी जो है न्यूज़ में सुनता रहा और मुझे पता चला कि हुआ क्या है। तो जी उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे अगर शामिल तफ्तीश किया जाए तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ, मेरे वालिद हाज़िर हैं, तो पुलिस अगर शामिल तफ्तीश हमें करती हैं तो मैं हाज़िर हूँ। और मेरी जिस भी किस्म का मेरा मोबाइल डाटा, मेरी लोकेशंस, मेरी सीडीआर जो भी आप लोग ट्रेस करेंगे, आप लोग ये जान जाएंगे कि मैं कराची में रहता नहीं हूँ और ना ही मेरा यहाँ पर ख़ास आना जाना है। हाँ, हैदराबाद और इस्लामाबाद में मेरा आना जाना है। ये उन्होंने जी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ये जाली लोग हैं जो कि हमारा नाम ख़राब करना चाहते हैं और ज़ाती दुश्मनी की बिना पर ये सब किया जा रहा है। और दूसरा इसके हवाले से पुलिस ने भी जब तफ्तीश की तो उन्होंने कहा कि जो सिम थी जो कि इस पोर्टल में पीएम पोर्टल जो है जहाँ पर कंप्लेन हुई थी, वहाँ पर जो सिम यूज़ हो रही थी, आईडी कार्ड्स जो अटैच किए गए थे इस कंप्लेन के हवाले से, वो सब जो है फ़ेक निकले हैं। एक बड़ी उम्र रसीदा ख़ातून है जिनका कि जो कि इतनी ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, उनका जो है आईडी कार्ड यूज़ किया गया है और एक गलत फ़र्ज़ी नाम के साथ जो है ना कंप्लेन दर्ज कराई गई है डॉक्टर सैयदा कायनात फ़ातिमा के नाम से, जबकि सिम और आईडी कार्ड जो है वो इस खातून के हवाले से नहीं मिला। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि किन किन लोगों को जी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है, जिनके बयानात भी रिकॉर्ड करा लिए गए हैं, जिनमें कि एक सैलून वाली हैं खातून जिनके पास के वो जाया करती थी, और इसके अलावा जिम ट्रेनर हैं, और इसके अलावा राइटर हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, हुमैरा के जो करीबी दोस्त हैं जो उनसे मतलब बहुत ज़्यादा करीब थे, उनको जो है उनकी तफ्तीश जो है उनको शामिल तफ्तीश किया गया है। उनके बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं। जो मालिक मकान हैं और चौकीदार हैं, इन पर जी बहुत ज़्यादा शक किया जा रहा था। इन्होंने भी जो है अपने बयानात वो भी रिकॉर्ड करा दिए हैं और ये शामिल तफ्तीश हैं ये वाले लोग जो हैं। और एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के हवाले से कोई मेडिसिन्स जो समझा जा रहा था कि इनटेक की गई हैं जिसकी वजह से जो बाइसे मौत बनी है, ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो मेडिकल जो रिपोर्ट आनी थी इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में नहीं सामने आई। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि केस जी अपने आखिरी मराहिल में है और जी डीएनए रिपोर्ट जो कि एक कराई जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि जो खातून जो है जिनकी डेथ हुई है या जो भी कोई जिसकी डेथ हुई है, क्या ये आया वही है जो कि हम समझ रहे हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि हुमैरा असगर ही हैं, उनका एक डीएनए का जो है वो टेस्ट वो कराने के लिए साथ में उनके भाई के जो ब्लड के नमूने हैं वो भिजवाए गए थे ताकि मैच हो सके डीएनए और ये पता चल सके कि जी क्या ये हुमैरा असगर अली ही हैं। उसकी जी रिपोर्ट वो भी आने वाली है, वो भी चंद दिनों में आ जाएगी और वो भी हम आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट अपने व्लॉग में शेयर करेंगे। और ये थी चीदा चीदा मालूमात इस केस के हवाले से जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस दुनिया फ़ानी से चले जाने वाली हुमैरा असगर के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके आखिरत के जो मामलात हैं उनमें आसानी के लिए अल्लाह पाक से ज़रूर दुआ कीजिएगा। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।